क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें एक 19 साल की मासूम लड़की का ऐसा हाल किया गया कि उसके बचपन से देखे हुए सपने, उसका ड्रीम जॉब, उसकी जिंदगी सब कुछ एक झटके में खत्म हो गई। ये कहानी है एक पावरफुल दिग्गज नेता और एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बीच की। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट अंकिता भंडारी मर्डर केस। ये कहानी है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल इलाके की। इसी इलाके में एक दूर दराज पिछड़ा हुआ गांव है श्रीकोट, और इसी गांव में एक लड़की रहती थी अंकिता भंडारी, जिसके बचपन से ही बड़े बड़े ख्वाब थे, सपने थे। ये बचपन से ही बड़ी होशियार और समझदार लड़की थी। इसका सपना था होटल मैनेजमेंट के फील्ड में काम करना। चूंकि ये एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थी तो इसलिए इसके पास पढ़ाई का ज्यादा संसाधन नहीं था। अंकिता ने 12वीं तो पास कर ली, लेकिन अब ये था कि आगे क्या किया जाए। पर इसका माइंड तो बिल्कुल क्लियर था, होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना। इसलिए माँ बाप ने अंकिता को होटल मैनेजमेंट का ये कोर्स कराया। बदकिस्मती से इसी दौरान देश में कोविड-19 शुरू हो गया और सब कुछ ठप पड़ गया। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, होटल, दुकानें वगैरह सब कुछ। वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया, ऑनलाइन क्लासेस होने लगी। उत्तराखंड में भी इसका असर था, यहाँ भी सब कुछ ठप पड़ गया था, लॉकडाउन चल रहा था। इसी में जैसे तैसे अंकिता ने अपना होटल मैनेजमेंट का कोर्स कंप्लीट किया। 2021-22 तक धीरे धीरे जब कोविड का असर कम होने लगा तो जिंदगी पटरी पर आने लगी। होटल्स खुलने लगे, स्कूल वगैरह भी शुरू होने लगे। इसी में अंकिता ने सोचा कि कोर्स तो कंप्लीट हो गया तो क्यों ना कहीं दूर जाने से पहले यहीं कहीं आसपास के छोटे मोटे होटल में काम कर लूं। एक्सपीरियंस रहेगा तो बड़े होटल में आसानी से जॉब मिल जाएगी। इसी बारे में ये अपने दोस्तों से, जान पहचान के लोगों से बातें किया करती थी। तभी इसे किसी जान पहचान के शख्स ने बताया कि ऋषिकेश से करीब 8 किलोमीटर दूर एक रिजॉर्ट है, जहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट की जगह खाली है, तुम चाहो तो ट्राई कर सकती हो। रिजॉर्ट का नाम था वदंतरा रिजॉर्ट। ये हाईवे से कई किलोमीटर दूर किसी जंगल में था। ये रिजॉर्ट पुलकित आर्या नाम के एक शख्स का था, जिसके पिता एक ताकतवर दिग्गज बीजेपी नेता विनोद आर्या थे, जो एक पूर्व राज्य मंत्री थे। 2017 में इसकी नींव रखी गई और 2018 तक ये बनकर तैयार हो गया। इसके बाद से मेहमान यहाँ पर आने लगे। 18 अगस्त 2022 तक अंकिता यहाँ आई। इनका इंटरव्यू वगैरह लिया गया और रिसेप्शनिस्ट के तौर पर सिलेक्ट कर लिया गया और ये यहाँ पर खुशी खुशी जॉब करने लगी। ये इनकी पहली जॉब थी और सपने का पहला कदम था। अच्छा, ये रिजॉर्ट अंकिता के घर से करीब 150 किलोमीटर दूर था। पहाड़ी इलाके में रास्ते जोखिम भरे होते हैं। 30-40 किलोमीटर तय करने में ही घंटों बीत जाते हैं। चूंकि अंकिता की ड्यूटी सुबह से ही थी, इसलिए रोज रोज इतना ट्रैवल नहीं हो पाता था। सैलरी भी इतनी नहीं थी कि रोज रोज बस का टिकट खरीद सकें। इसलिए अंकिता उसी रिजॉर्ट के एक कमरे में रहती थी। जॉब को करीब 1 महीना बीत गया। 18 सितंबर 2022 की दोपहर 3 बजे उस रिजॉर्ट के किसी रसोइये ने आखिरी बार अंकिता को देखा था। वो बहुत गुस्से में थीं क्योंकि रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्यन से इनका झगड़ा हुआ था। अब 19 सितंबर का दिन आ गया। सुबह 11 बजे के आसपास इस रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्यन पुलिस स्टेशन जाकर एक रिपोर्ट लिखवाता है। इसने कारण बताया कि 18 सितंबर की शाम तक अंकिता हमारे साथ थी। रात को वो अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। सुबह में जब उसके शिफ्ट का टाइम हुआ तो अपने कमरे में नहीं थी। हमने कांटेक्ट करने की कोशिश भी की, लेकिन उसका फोन बंद था। अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं है। पुलिस ने रिपोर्ट तो दर्ज कर ली, लेकिन केवल नाम के लिए। इन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। 19 सितंबर को ही दोपहर के बाद पुलकित अंकिता के माँ बाप को कॉल करता है और कहता है कि सुबह से ही अंकिता दिखाई नहीं दे रही है, वो लापता हो गई है। इतना सुनते ही ये माँ बाप बदहवास हो गए। इन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो गया। अच्छा, उत्तराखंड में ऐसे ऐसे पिछड़े गांव हैं जहां पर रोड तक नहीं है। इन्हें कई किलोमीटर चलकर पहाड़ उतरकर रोड पर आना पड़ता है। और तो और यहाँ पर बस की टाइमिंग भी फिक्स होती है। मुश्किल से 1 या 2 बस दिन भर में आती है। अगर एक बस छूट गई तो अगले दिन तक का इंतजार करना पड़ता था। ऐसे ही चल कर नहीं जा सकते क्योंकि रास्ते में जंगली जानवर घूमते हैं। 20 सितंबर को माँ बाप उस वदंतरा रिजॉर्ट में आते हैं। पुलकित इन्हें सारी बात बताता है कि उस दिन ऐसे ऐसे हुआ था। अंकिता का एक करीबी दोस्त था पुष्प, जिससे अक्सर अंकिता अपनी सारी बातें शेयर किया करती थी।
14-15 तारीख को पुष्प उस रिजॉर्ट में रुका हुआ था और 16 सितंबर को वो अपने घर जम्मू चला गया। 18 सितंबर की शाम से इसका भी फोन अंकिता पर नहीं लग रहा था। पुष्प अंकिता के माँ बाप को भी जानता था, इसलिए जब इसे पता चला कि अंकिता के माता पिता उस रिजॉर्ट में अंकिता को ढूंढने के लिए आए हैं तो इसने पिता से फोन पर बात किया। इसने कहा कि 18 सितंबर की दोपहर को अंकिता ने इससे बातचीत की थी। वो बहुत गुस्से में थी और रो रही थी। पुष्प ने पिता को कुछ बातें बताईं और अंकिता और इसके बीच हुई उस दिन की सारी चैटिंग और वॉइस मैसेजेस पिता को भेज दिए। इसके बाद 20 सितंबर को ही अंकिता के माँ बाप और भाई उस पुलिस स्टेशन में गए जहां पर पुलकित 18 सितंबर को गया था। पिता ने पुलिस वाले से कहा कि मेरी बेटी 18 सितंबर की शाम से लापता है। दोपहर को उससे आखिरी बार एक दोस्त ने बात की थी। उस समय वो गुस्से में थी क्योंकि पुलकित से उसका झगड़ा हुआ था। हमें शक है कि पुलकित ने ही कुछ किया है। आप जल्दी से एक्शन लीजिए और मेरी बेटी को खोजिए। चूंकि ये रिपोर्ट एक ताकतवर नेता विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या की थी, इसलिए पुलिस मामले को टरका रही थी, परिवार को समझा रही थी, सांत्वना दे रही थी। अंकिता का परिवार पुलिस स्टेशन के कंपाउंड में खड़ा था। पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही थी। थोड़ा बहुत हंगामा हुआ तो कुछ आसपास के लोग भी इकट्ठा हुए। तभी विनोद आर्या उस पुलिस स्टेशन में आए। इनके आते ही पुलिस वाले अपनी कुर्सी देने लगे, स्पेशल चाय मंगवाने लगे, आदर सत्कार करने लगे। इस तरफ अंकिता के माँ बाप और भाई खड़े थे। इनकी बेटी 2 दिनों से लापता है। ये परेशान होकर पुलिस स्टेशन में आए हैं। इनसे पानी तक नहीं पूछा गया। ये सब लोकल लोगों के सामने हो रहा था। लोगों को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। यहीं किसी जानकार ने कहा कि आप डीएम के पास जाइए। अंकिता के माँ बाप डीएम के पास जाकर सारी कहानी बताते हैं कि बेटी 2 दिनों से लापता है। पुलिस के पास गए तो वो रिपोर्ट नहीं लिख रही है। हमें विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या पर शक है कि उसने ही कुछ किया है। डीएम पुलिस को कार्रवाई करने का आदेश दे देते हैं। इसके बाद 22 सितंबर को माँ बाप दोबारा पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाते हैं। 23 तारीख आते आते ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। दिल्ली में इस पर बवाल हुआ और मजबूरी में आकर उत्तराखंड पुलिस को एक्शन लेना पड़ गया। पुलकित समेत रिजॉर्ट के 2 और स्टाफ अंकित गुप्ता और सौरभ को भी अरेस्ट कर लिया गया। अब इनका इंटेरोगेशन शुरू हुआ। सख्ती से पूछताछ हुई तो 23 सितंबर की शाम तक तीनों ने एक्सेप्ट कर लिया कि 18 सितंबर को इन्होंने अंकिता की हत्या कर दी थी। इसके बाद इन्होंने एक कहानी भी सुनाई। कहानी कुछ ऐसे है कि 18 सितंबर की दोपहर अंकिता और पुलकित के बीच झगड़ा हुआ। अंकिता बहुत गुस्से में थी और रो रही थी। पुलकित ने सोचा कि इसका मूड ठीक करने के लिए ऋषिकेश घूमने चलते हैं। इसके बाद एक बाइक और एक स्कूटी पर 4 लोग अंकिता भंडारी, पुलकित आर्या, अंकित गुप्ता और सौरभ रिजॉर्ट से 8 किलोमीटर दूर चीला नहर पर घूमने के लिए जाते हैं। तीनों लड़कों ने वहां पर खूब शराब पिया। काफी अंधेरा हो चुका था। अंकिता नहर के पास खड़ी थी। पुलकित अंकिता के पास आकर फिर से झगड़ा करने लगता है। इसके बाद गुस्से में आकर वो अंकिता को नहर में धक्का दे देता है। पानी में फेंकने के बाद ये तीनों स्कूटी और बाइक से वापस रिजॉर्ट आ जाते हैं। पुलिस ने वहां का सीसीटीवी कैमरा भी चेक किया, जिसमें 4 लोग रिजॉर्ट से निकलते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन केवल 3 लोग ही रिजॉर्ट पर वापस आए। किसी को इन पर शक न हो इसलिए 19 सितंबर को पुलकित पुलिस स्टेशन जाकर अंकिता की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देता है। इस साजिश में एक पटवारी भी शामिल था, जिसको भी बाद में सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद डाइवर्स यानी गोताखोरों को नहर में भेजा गया ताकि अंकिता को ढूंढ सकें, लेकिन बदकिस्मती से इन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा। डैम के पानी को रोका गया ताकि पानी कम हो तो ढूंढने में आसानी हो। 24 सितंबर को चीला नहर से 8 किलोमीटर दूर एक पावर हाउस के पास अंकिता की लाश फंसी हुई थी। अगर लाश न मिलती तो दोषियों को छोड़ना पड़ जाता, क्योंकि इनका अपराध साबित नहीं हो पाता। पॉलिटिकल पावर की वजह से ये आसानी से निकल जाते हैं। माँ बाप ने लाश की शिनाख्त की और कंफर्म कर दिया कि ये लाश अंकिता की है। जम्मू के दोस्त पुष्प ने पिता को जो वॉइस मैसेज और चैट्स भेजे थे, उसमें अंकिता बोल रही थी कि ये लोग मुझे समझते हैं कि मैं उस टाइप की लड़की हूँ। मुझे ये मेहमानों के कमरे में जाकर उनके साथ सोने की बात कर रहे हैं। अंकिता उन्हें मना कर रही थी और किसी से बैग मांग रही थी। शायद ये रिजॉर्ट छोड़कर जाने वाली थी। इस रिजॉर्ट में प्रोस्टिट्यूट का एक रैकेट चल रहा था। कहीं ये बात अंकिता किसी को बता न दे, इसलिए इन तीनों ने मिलकर उसको मारने का प्लान बनाया था और उसकी हत्या भी कर दी थी।
डीजीपी ने खुद कहा कि जब ये रिजॉर्ट शुरू हुआ तो कुछ खास नहीं चला, क्योंकि ये एक सुनसान इलाके में था और घने जंगलों से घिरा हुआ था। इसलिए पुलकित यहाँ पर वैश्या का धंधा शुरू कर दिया। लोकेशन भी ऐसा था कि किसी को पता न चल पाए। 24 सितंबर को जब ये लाश मिली तो पुलिस वाले जो अपराधी के पिता की मेहमान नवाजी कर रहे थे, अंकिता की रिपोर्ट नहीं लिख रहे थे, वो रिजॉर्ट में जाकर बुलडोजर चलवा दिए। रिजॉर्ट में जो कुछ भी प्रोस्टिट्यूट रैकेट से संबंधित था वो सब कुछ तहस नहस हो गया। इन्होंने ये बिना किसी जांच पड़ताल के बिना रिजॉर्ट की तलाशी लिए कर दिया। इनका कहना था कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन था। अगर ऐसा था तो अंकिता से पहले भी 4 सालों से ये चल रहा था, तब इन्हें ऐसा ख्याल क्यों नहीं आया। फिलहाल ये केस चल रहा है। कहानी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप कमेंट में बताइए कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।